सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमेडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज अपन बात करने वाले क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान में अबाउट 7th लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, डेट इज एनवीटी प्लान। करेक्ट। उससे पहले हमने अब डिस्कस किया अबाउट 6 इंश्योरेंस प्लान। तो लेट्स डिवाइड इट बेस्ट इन टाइम। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर इंश्योर इज गेटिंग बेनिफिट फॉर द स्पेसिफिक एज ओनली। इफ यू क्रॉस द स्पेसिफिक एज तो कंपेंसेशन नहीं मिलता है, वैसे ही प्रीमियम एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही पे करना होता है। सेकंड हमने डिस्कस किया था अबाउट एंडोमेंट प्लान, जहां पर द डेथ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर और मेच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर, आपको पैसा मिल जाता है। थर्ड हमने डिस्कस किया था अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विच कवर द मेजोरिटी और द होल ऑफ द लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर, यानी कि जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आप प्रीमियम पे करोगे, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि कवरेज मेजोरिटी लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर। फोर्थ हमने डिस्कस किया था अबाउट यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान विच प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ बोथ द इंश्योरेंस एंड द इन्वेस्टमेंट, जहां पर मेजोरिटी पार्ट ऑफ प्रीमियम जाता है आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जहां पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स कंपनी की परचेज होती है एंड विद दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका हमने डिस्कस किया था विशेष अबाउट साथ निभाना साथ वाला प्लान, कि जो स्पाउस होते हैं या फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं, अगर एक की डेथ हुई तो दूसरे को बेनिफिट मिल जाता है, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। करेक्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था चिल्ड्रन एंडोमेंट प्लान के बारे में। मैंने अपना एग्जांपल दिया था शादी के लिए, कि दो पर्पस के लिए होता है, शादी का पर्पस होता है और एजुकेशन का पर्पस होता है। चिल्ड्रंस के लिए पेरेंट्स लेते हैं, अगर वो एक स्पेसिफिक एज अटेंड करते हैं तो पेरेंट्स उनके लिए प्रीमियम पे करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उनको पैसा बाद में मिल जाता है। करेक्ट। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलेगा, लेकिन प्रीमियम पे करने की लायबिलिटी नहीं होती है। अपन डिस्कस करने वाले हैं एनवीटी प्लान के बारे में। तो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, ये तो रिवीजन था इसलिए मैंने फटाफट से करवा दिया। अब आता है एनवीटी प्लान के बारे में। एनवीटी देखो, सबके लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं, वो आपके लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेते हो। जैसे कि यूनिट लिंक, मैंने बोला कि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप यूनिट लिंक ले लो। अगर आपको चिल्ड्रंस के लिए प्लान चाहिए तो आप चिल्ड्रंस एंडोमेंट प्लान ले लो। अगर आप स्पाउस हो और आपको एक दूसरे के लिए प्लान चाहिए तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लो। वैसे ही जो रिटायरमेंट के बाद जो लोग होते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, क्योंकि यार देखो आज के जमाने में ना बच्चे क्या करते हैं, एक बार कमा लेते हैं, ठीक है, वाइफ शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने पेरेंट्स को ही वो लोग भूल जाते हैं, या फिर उनको कई वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि उनको अनाथालय भी छोड़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों को निपटने के लिए क्या किया जाता है, हम अभी से ही, यानी कि जो पेरेंट्स लोग हैं वो अभी से ही क्या करते हैं, आइदर मंथली और क्वार्टरली और लमसम एट योर ऑप्शंस आप प्रीमियम पे करते हो, एंड व्हेन यू अटेंड द स्पेसिफिक एज ऑफ 60 ईयर्स उसके बाद आपको रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। और वो भी आपका ऑप्शन पे होता है, आप मंथली ले सकते हो, आप क्वार्टरली ले सकते हो। तो जिसको रेगुलर इनकम चाहिए उसके लिए होता है। थैंक यू वेरी मच।